नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम वापस से बात करने वाले हैं एमपीटीईटी एग्जाम की वर्ग 1 की यूनिट 7 पे मेटाफर। आपने पढ़ा होगा और निश्चित रूप से आप ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेटाफर होता क्या है या मेटाफर सिमिली से कैसे अलग होता है। तो आज मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, मेटाफर क्या होता है, सिमिलीज क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि सिमिली पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा और मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा तो आप वो भी देख लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं भाई, मेटाफर क्या होता है। अब मेटाफर के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। समझाने से पहले ही मैं कुछ बातें बोल देता हूं, आपको मेटाफर एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन तो अपनी जगह है ही। हम यूं कहें कि कुछ बोलते हैं ना, मेरा भाई शेर है और तू गधा ही है, ऐसा बोल देते हैं। मेरा भाई शेर है तू गधा है। कुछ गालियां भी हैं, साले कुत्ते हो यार तुम एक नंबर के। तो यहां पर ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड इट कि यूट्यूब पे सर कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे समझाना है तो मैं अपनी बात अपनी बोलचाल में समझाऊंगा। मेटाफर है ये जो मैंने तीनों सेंटेंस बोले। कैसे, देखिए मेटाफर होता क्या है। व्हाट इज मेटाफर? As mentioned in the introduction, a metaphor is a form of figurative language. ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, यानी किसी बात को अच्छे से समझाने का तरीका जो हो सकता है सच ना हो लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ ये बात सच है। A metaphor is a rhetorical device in which an object, rhetorical शब्द का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना अच्छे से, है ना। which an object, idea or situation is referred to directly as something it is not. ये किसी ऐसी चीज को रेफर करता है, डायरेक्टली रेफर कर देता है जो वैसा नहीं है। जैसे मैंने बोला, मैंने कहा मेरा भाई शेर है। अब एक्चुअल में शेर अलग होता है, भाई इंसान है और शेर जानवर है। लेकिन मैंने कहा मेरा भाई शेर है, शेर में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो ब्रेव है, मेरे भाई में क्वालिटी है कि वो ब्रेव है। लेकिन मेरे भाई में जो क्वालिटी है वो मैं बोल रहा हूं कि मेरा भाई शेर है। ये मेटाफर है। मेरा भाई शेर जैसा है, ये सिमिली है। दोनों में फर्क है। ठीक है। इट मूव्स अवे फ्रॉम रेफरिंग टू समथिंग इन अ लिटरल सेंस, ये लिटरल सेंस से थोड़ा हट जाता है, एंड refers to as something else in order to create a more imaginative figure, speech and description. किसी चीज को ये बहुत अच्छे से समझाने के लिए यूज करता है अपने उन फ्रेज को या वर्ड्स को, ताकि जो लेखक है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो अपनी बात को समझाना चाहता है और जो पाठक है यानी जो पढ़ने वाला है उसको उसकी कही बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए हम मेटाफर्स का बहुत सारा यूज करते हैं अपने वाक्यों में या पोएट्स यूज करते हैं उनकी पोएम्स में। आइए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। हर सिंगिंग वॉज सो गुड, उसका गायन, गायकी इतनी खूबसूरत है। शी वॉज अ शाइनिंग स्टार, वो तो एक चमकता हुआ तारा है। मतलब वो जो सिंगर है वो चमकता हुआ तारा है। वो चमकते हुए तारे जैसा नहीं है, वो एक चमकता हुआ सितारा है। माई सिस्टर इज अ नाइट आउल, मेरी जो बहन है वो नाइट आउल है, रात भर उल्लू जैसे जागती है, मतलब उल्लू ही है वो। माई वाइफ इज एन ओल्ड डायनासोर, बाई गॉड, वाइफ इज अ वाइफ, है ना। तो माई वाइफ इज ओल्ड डायनासोर, ये एक डायनासोर है, मतलब वो खा जाती है। और लाइफ इज अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है, जीवन को यात्रा से कंपेयर कर लिया। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है, हम सब उसके कैरेक्टर्स हैं। हम आते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं अपने ड्रामे को और फिर चले जाते हैं। जिंदगी एक स्टेज है। नॉलेज इज पावर, माई ब्रदर इज अ मंकी, मेरा भाई बंदर है। टाइम इज मनी, समय का ही मूल्य सबसे ज्यादा है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, देखो जब आप बहुत खुश रहते हैं ना तो समय बिल्कुल पक्षी की तरह उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है। ऐसा लगता है अरे अभी तो आए, अभी तो बैठे, अभी तो मिले, अभी जाना है, तुरंत लगा, इतनी देर हो गई यार पता नहीं चला, है ना। लर्निंग इज अ जर्नी, जीवन में जो यात्रा है वो हमेशा सीखने की यात्रा है। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, स्टेपिंग स्टोन मतलब जब आप कहीं पर चढ़ते हैं ना तो एक सीढ़ी के जैसा बना होता है, तो लोग उसको कई बार सोचते हैं कि यार फेलियर आ गया तो हो सकता है कि हमारा पैर ठोकर खा के हम गिर जाएं। कुछ कहते हैं नहीं, आप तो पत्थर के ऊपर चढ़ो और कूद जाओ, आपके ऊपर है। तो फेलियर तो एक स्टेपिंग स्टोन है, उस पर चढ़ के कूदने का है, उससे टकरा के गिरना नहीं है ठोकर खा के। ठीक है, तो ये है मेटाफर के एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यहां पर जिस चीज से किस चीज को कंपेयर किया जाता है वो डायरेक्ट बोल देते हैं, और सिमिली में डायरेक्ट नहीं बोलते कि जैसा बोलते हैं। अब अगली
बात पे आप देखेंगे स्लाइड पे मैंने समझाया है सिमिली और मेटाफर में क्या फर्क है। सिमिली एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। भाई आप किसी को गधा बोल रहे हो तो व्यक्ति गधा थोड़ी ना है, व्यक्ति तो व्यक्ति ही है। लेकिन एक को आप बोल रहे हो कि यार तुम गधे जैसे हो, और एक को आप बोल रहे हो भाई तू गधा ही है, तो गधा ही है, गधा जैसा है, दोनों में ही एक्सप्लेनेशन है, वो है मूर्ख। लेकिन एक गधा जैसा है और एक गधा है, दोनों में फर्क है, और यही फर्क सिमिली और मेटाफर का है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसमें लाइक और एस को यूज किया जाता है सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। टू आइटम्स बीइंग कंपेयर्ड टू एम्फेसाइज द सिमिलैरिटी बिटवीन टू आइटम्स व्हाइल एक्नॉलेजिंग दैट दे आर अल्टीमेटली डिस्टिंक्ट। ये दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल देखो, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल की तरह गाती है। जबकि मेटाफर में लाइक और एस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्ट बोल देता है शी इज अ नाइटिंगेल, वो तो नाइटिंगेल है, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर भी क्लियर हो गए होंगे। मेटाफर क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा, और एक आध दो लोगों को ढूंढो जो मेटाफर की तरह आप यूज कर सकते हो कि यार जैसे देखो सांप आ रहा है, क्या बोला मैंने, सांप आ रहा है, अपन यहाँ से चलते वरना बहुत डसेगा भाई। ये आप किसी ऐसे दोस्त से बहुत परेशान हो जो बिल्कुल डसता है सांप की तरह, तो ये सिमिली मैंने बोली है कि मेटाफर मैंने बोला है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और मैं पूरा कंप्लीट एक वीडियो बना रहा हूं जो आपके कंप्लीट वर्ग एक के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज भी अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जल्दी ही मैं लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूं मेरे ऐप पर, जिसमें मैं कंप्लीट सीरीज को लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें वर्ग एक, इवन वर्ग 2 और वर्ग 3 में आने वाले जितना भी लिटरेचर है वो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। अच्छा लगा वो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। बाय बाय।